रेत में लहलहाती फसल, रेगिस्तान में बगान, अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। अब यही पहचान हो गई है राजस्थान के बाड़मेर की। इन तस्वीरों को देखकर चौंकना लाजमी है कि ये हरियाली रेगिस्तान में कैसे हो सकती है। लेकिन सच तो यही है, जहां कभी दूर दूर तक देखने पर रेत के मैदान नजर आते थे, आज वही रेगिस्तान ग्रीन लैंड बन चुका है। और ये सब हुआ है हमारे अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत और लगन से। यहाँ के खेतीहारों ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सुनने में भले ही अजीब लगता हो कि रेगिस्तान में फसल लहलहा रही है, लेकिन किसानों की हाड़-तोड़ मेहनत और लगन के बल पर आज रेतीली भूमि सोना उगल रही है। किसानों की कामयाबी और रेगिस्तान में खेती को देखने समझने के लिए डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन दिनों राजस्थान के बाड़मेर में है। आज इस अंक में बात बाड़मेर के कुछ और गांव की होगी। यात्रा की शुरुआत गुड़ामालानी आमलियाला में स्थित इस खजूर के बाग से। बाड़मेर गुड़ामालानी का खजूर, ये मीठा खजूर अब हिंदुस्तान के घर घर कोने कोने तक पहुंचने के लिए तैयार है, पनप रहा है और खूबसूरती के साथ ये कहता है हिंदुस्तान कि धरा चाहे कोई भी हो, मिट्टी चाहे कोई भी हो, और उन ऊंचे टीलों पर हम सब कुछ उगा सकते हैं। बस जरूरत है तो हल्की सी सहारे की, और वो सहारा बन रहा है यहाँ का विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। बाड़मेर की धरती से किसान यात्रा चल रही है। यात्रा का सीधा मतलब हो जाता है घर घर, गांव गांव, गली गली पहुंचकर देखा जाए कि हमारा किसान कितना विकास कर रहा है, हमारा किसान किस तरह विकास की गंगा में बह रहा है। क्योंकि ऊंचे तबके में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सच्चाई और हकीकत को मापने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। उसी तरह से आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ किसान यात्रा में। कई सारे गांव होंगे, भेडाना होगा, देवनगर होगा, आलमियाना होगा, न जाने ऐसे और भी कितने गांव हमारी इस कड़ी में जुड़ने वाले हैं, जिस गांव की कहानी किसान यात्रा के जरिए मेरे साथ। कभी अकाल, अभाव और सूखे की मार झेलने वाले सरहदी बाड़मेर में आज खजूर की खेती लहलहा रही है। किसान भाइयों से बातचीत में पता चला कि पिछले कुछ सालों में बाड़मेर में खजूर की खेती करने वाले खेतीहारों की संख्या बढ़ी है। यही वजह है कि कई हेक्टेयर में फैले इस खजूर के बाग की तरह कई और बागान जिले में देखने को मिल जाएंगे। खजूर ने किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है। तो किसान यात्रा का सबसे पहला गांव जो हमारा है वो आमलियाला गांव है। और इस गांव में जब चारों ओर मैं यहाँ पर देख रही हूँ खजूर लगा हुआ है, तो किसान भाई के खेत पर पहुँच गई हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। राम राम, कैसे हैं? राम राम, बहुत अच्छा। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जीरा होता था, लेकिन इतना खारा पानी की जीरा होना बंद हो गया। तो ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रोत्साहन मिला कि भाई खजूर की खेती खारे पानी में हो सकती है, और जिससे हम कृषि विज्ञान का दौरा किया। फिर हमने पुराने लगे हुए किसानों के सगरा बोझ का जैसलमेर पर गवर्नमेंट के फार्म का दौरा किया। फिर पता चला कि भाई खारे पानी में भी ये खजूर हो जाते हैं। खजूर की वैरायटियों का पता किया, वहाँ से ट्रेनिंग ली, और फिर इसमें रुचि लगी कि भाई ये तो खारे पानी में भी और बढ़वार भी बहुत अच्छी हो रही है। तो फिर 2 हेक्टर और लगाए, ऐसे करके 3-4 हेक्टर मैंने खजूर के पौधे कर लिए हैं। 3-4 वैरायटी के पौधे भी लगा दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ पौधे ऑफशूट से भी लगाए हैं। तो मतलब अच्छी, मतलब खारे पानी में और रेगिस्तान के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है दूसरी फसलों के बजाय। जी, जहाँ कई समस्याएं आ जाती है, पानी नहीं है, मौसम हमेशा अनुकूल रहता है, उस मौसम में ये सही है। मौसम के लिए ये कैसा भी सूखा मौसम है, बरसात नहीं हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात के मौसम में अधिक बरसात होना भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूर एक फ्रूट पक रहे हैं, तात्कालिक पके हुए फ्रूटों पर यदि बरसात होती है तो ज़रूर किसान के सामने थोड़ी समस्याएं आती है। बाकी खेती के लिए ये सबसे मतलब खारे पानी में, रेगिस्तान में, बंजर भूमि में सबसे अच्छा खेती है ये। अच्छा, आमदनी पहले जीरा में ज़्यादा थी या फिर अभी इसमें? नहीं, आमदनी तो इसमें अच्छी है। जीरो में तो खर्चा अधिक आ जाता था, और फिर मौसम से वो फसलें खराब ज़्यादा हो जाती है। जबकि इस पर मौसम का इतनी मार नहीं रहती है। मौसम पलट जाता है तो जीरा तो जीरो हो जाता है।
जबकि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ मिलता ही है किसान को। मतलब खराब है इसमें, नुकसान की बात कम है इसमें। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अगर हम आपके खेतों पर खड़े हैं, इस खेती ने आपको अमीर बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, आप देखो, अमीर तो मैं मेरे मुंह से तो नहीं कह सकता, पर तो लोग तो कहते ही हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। और देख करके मेरे गांव के ही कई किसानों ने मेरे को देख करके खूब पौधे लगाए हैं। और खजूर आपका, खेत आपका, अमीरी आपकी, तो बता क्यों नहीं सकते? क्योंकि आज आपको देखकर और किसान जुड़ जाए, तो वाकई में आमदनी बढ़ी है। नहीं, वास्तव में आमदनी बढ़ी है। और जो 1 हेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये जीरो के होते थे, वहाँ पे 3 लाख रुपये मेरे इस हेक्टर में कम से कम 3 लाख रुपये हर साल पैदावार आ जाती है। चाहे कच्चे बेचूं, चाहे प्रोसेसिंग करके बेचूं, जनरल मार्केट में, स्थानीय मार्केट में ये इनकम हो जाती है। जबकि दिल्ली या बड़े मार्केटों में तो अभी गए ही नहीं, क्योंकि इतना उत्पादन नहीं है कि 1 हेक्टर में उत्पादन इतना ही होता है कि स्थानीय मार्केट में खपत जाती। जी, तो विज्ञान की मदद से किसान रेगिस्तान में खुश है। बिल्कुल खुश है। सवाल और पूछूंगी, क्योंकि अमीर किसान है तो ज्यादा जानते होंगे। रेगिस्तान में पहले से कितनी तस्वीर बदल गई? काफ़ी बदल गई है। मतलब यहाँ सारी खुला पड़ा था, जबकि ये नई विज्ञान की तरफ से मतलब किसानों को प्रोत्साहन देने से खूब बदला हुआ है इसमें। अच्छा, तो चलिए, विज्ञान के प्रोत्साहन से अगर अमीर किसान बन रहे हैं तो इस विज्ञान को हम भी नमन करते हैं, वो ऐसे ही इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए अगले गांव में विजिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ वहां पर किसान मिल सकते हैं। रेत के धोरों में किसान खजूर से लाखों रुपए कमाकर मालामाल हो रहे हैं। खजूर की खेती अफ्रीका और अरब देशों में खूब होती रही है, क्योंकि वहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल है। शुष्क जलवायु और तेज तापमान खजूर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। करीब 1.5 दशक पहले हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया कि बाड़मेर क्षेत्र में भी जरूरी तापमान और मौसम शुष्क है। ऐसे में यहाँ खजूर की खेती की जा सकती है। वैसे भी रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में खारा पानी होने से अन्य फसल उगाना आसान नहीं था। खजूर खारे पानी को सह लेता है, लिहाजा खजूर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया और आज खारे पानी वाले इलाके में खजूर के बाग लहलहा रहे हैं। वाकई में राजस्थान की धरा में खजूर के वृक्ष के नीचे हूँ और ये बहता हुआ पानी आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि 3 से 4 हजार TDS से भी ज्यादा ये खारा पानी है। इसमें अगर ये इतना घना वृक्ष तैयार हो सकता है तो सोचिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस मिट्टी में। और एक पौधा जब पनपता है तो फल तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ किसान इस पौधे के आसपास होने वाले पौधों को बेचकर भी आमदनी कमा लेते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अब जीरा, धान, बाजरा, इन्हीं पर सीमित नहीं है हमारा किसान। यहाँ पर देखेंगे तो फल और सब्जियां भी आपको मिल जाती है। जिले में 100 से ज्यादा खजूर की खेती करने वाले किसान हैं, जो हजारों एकड़ में खेती कर लाखों कमा रहे हैं। और बाड़मेर के खजूर विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। खजूर की फलती फूलती खेती में जितना किसानों की मेहनत है, उतना ही कृषि वैज्ञानिकों का योगदान। राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बेल मीणा, कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी। मैं आज आपको हमारा जो बाड़मेर ज़िला है, इसमें बागवानी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिसमें हम खजूर की बात करते हैं तो खजूर हमारा जो है, हमारा जो एरिड रीजन है, इसमें ही सबसे ज़्यादा खजूर होता है। विशेषकर जो बाड़मेर ज़िला है, यहाँ पे 250 हेक्टेयर के लगभग खजूर होता है। और जो खजूर है, एक तरह से जो खारा पानी है, इसमें ही बहुत है इसकी खेती करते हैं। साथ में इसकी जो वैरायटी है, मेडजुल बरई, हमारे किसान इनको लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें एक तरह से डायसिस प्लांट होता है, और डायसिस प्लांट के हिसाब से इसमें जो रेशियो होता है, 9 फीमेल लेते हैं और 1 मेल लेते हैं। तो इसमें जैसे परागण करवाते हैं, परागण के बाद में इसके जो फ्लावर है उनको हम ढक के रखते हैं। तो ये समस्या इसमें आती है, अगर ढकेंगे नहीं तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम आएगा। तो ये जानकारी मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो किसान हैं बहुत ज़्यादा इसको करने लगे हमारे बाड़मेर में, तो इससे हमारे जो किसान हैं उनकी भी आय भी दोगुनी हो रही है। खजूर की खेती से कामयाब हुए किसानों से मिलने के बाद हमारी यात्रा आमली आला गांव से अब अन्य गांव की ओर आगे बढ़ चली है। ये है भेड़ाना गांव। गांव में लोगों से मिलते हुए
हमें बाजू तक चूड़ा पहने ये महिलाएं दिखी। हमने इस बारे में थोड़ी बातचीत की। चमचमाती सड़क, स्कूल, कॉलेज, पानी की व्यवस्था गवाही दे रही है कि राजस्थान के रेगिस्तान तक विकास पहुंच चुका है। लाल पगड़ी पहने इन किसानों के चेहरे पर सुकून के भाव कह रहे हैं कि खेती बाड़ी भी बढ़िया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में गांव तेजी से बदला है। आज बाड़मेर जैसे सीमांत क्षेत्र में हर वो सुविधा है जिसके बारे में कभी सोचना भी गलत लगता था। नमस्कार राधिका मैम जी, मैं यहाँ इस स्थानीय MGGS इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम दुर्गाराम गोयल है। मैं यहाँ 8-10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन देख रहा हूँ। यहाँ जो शहरों में प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा होती है इंग्लिश मीडियम की, वो हमारे इस गांव में उपलब्ध हुई है। और शिक्षा के साथ साथ यहाँ अभी प्रत्येक 5 रेवेन्यू विलेज हैं, सब जगह स्कूलें हैं। और अभी एक किलोमीटर बाद एक हिंदी का सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम का भी है, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर ही है, जो कि वो देवनगर मुख्यालय पर स्थित है। तो हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत ही उच्च स्तर की व्यवस्था है और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और सभी स्टाफ भी बड़ा ही लर्नेड स्टाफ है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ 8-10 सालों में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, बहुत ही प्रोग्रेस हुई है। बाड़मेर पहले वाला बाड़मेर नहीं है, अब ये शहरों की तरह तब्दील हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ जो वैज्ञानिक तरीके से खेती लोग बाग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अनार का तो एक तरह का हब ये माना जा रहा है। यहाँ पर 3-4 मंडियाँ हैं और यहाँ पे बाहर के कम से कम हज़ारों लोग यहाँ मजदूरी पे आते हैं। यहाँ पे कृषि के मामले में कोई अनार के पेड़ों की कटाई में, उसको तोड़ने में यहाँ पे खूब लोग रहते हैं। और मंडियों में भी अच्छा व्यापार होता है, अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे PHC है, साथ में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, इसके अंदर योगा वगैरह भी करवाया जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ इलाज के मामले में भी लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है। हमारे बाड़मेर में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भारत में नंबर 1 आने के लिए तैयार है। बाड़मेर की तकदीर किसानों की बदौलत लगातार बदल रही है। किसानों का कहना है कि वो रेत की भूमि को उपजाऊ बनाकर फलों की बागवानी, सब्जियों और परंपरागत खेती के जरिए आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ चले हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं के मिलने और कृषि वैज्ञानिकों की मदद से अन्नदाता की जिंदगी खुशहाल हो रही है। मेरा नाम सेनाराम है। मैं किसान खेतीबाड़ी करता हूँ। KVK जाने के लिए मेरे को नॉलेज मिला है डिप्लोमा करने से, और खेती आगे बढ़ाई है थोड़ी। और खजूर भी किया हुआ है और आगे अनार भी लगाई हुई है हमारे, और जीरा इस पे बहुत जानकारी मिली है। पहले से खूब फायदा हुआ है, जानकारी भी मिली, नॉलेज भी मिला है और पैदावार भी बढ़ी है। अनार में और खजूरों में, ये सब जीरा सब में जानकारी मिली है। मैं ओम प्रकाश चौधरी गुड़ा मलानी से बिलोंग करता हूँ। मैं 2015 के बाद में खेती-बाड़ी, लोगों की भी खेती-बाड़ी देखता हूँ और मैं खुद ही खेती करता हूँ। देखो, मैं जब जुड़ा था उस टाइम से लेके आज तक मैंने लमसम खेती में लोगों से भी और मेरी खेती के अकॉर्डिंग मैंने लमसम 30 से 35% फ़ायदे वाली खेती, जैसे बार बार लोगों को भी बोला कि आप बार बार एक जगह पे एक ही फसल ना लगाओ, ताकि फसल चक्कर अपनाओ। उससे क्या है कि अपनी खेती आगे से आगे बढ़ती रहेगी और जो अपनी आगे पीढ़ियाँ आएगी उन तक भी ये खेती बची रहेगी। वरना क्या है कि ये अभी जो बीमारियां शुरू हुई है, उस बीमारियों में अलग अलग बीमारियां, रोग लगने शुरू हो गए, तो ये एक खेती से पनपने वाला है नहीं। लमसम 30 से 40% फायदा जो पहले खेती होती थी उससे आज ये जो 30 से 40% फायदा मैंने देखा है। ढोरों की धरती में खेती आसान इसलिए है क्योंकि टाइम से यदि अपन प्रत्येक किसी चीज की ध्यान रखें तो खेती बहुत आसान है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। अब वक्त हो चला था कुछ और किसानों से मिलने और उनकी खेतीबाड़ी तरक्की को देखने समझने का। लहलहाती फसल, सुंदर बागवानी, अनार की खेती, इतनी हरियाली देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम रेतीली भूमि पर खड़े हैं। यहाँ हमारी मुलाकात कुछ किसानों से हुई। हमने इस घाट पर इत्मीनान से बैठकर किसानों से रेतीली जमीन पर हो रहे कमाल के बारे में चर्चा की, तो खेतों में भी जाकर लहलहाती फसलों को देखा।
रेगिस्तान में इतनी अच्छी खेती देखने का अनुभव बिल्कुल अलग सा एहसास करा रहा था। किसानों के नवाचार से कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, सरसों जैसी खेती के साथ साथ अनार, खजूर की खेती उन्हें मालामाल कर रही है। तो किसान यात्रा एक और गांव पहुंच गई है, एक और घर पहुंच गई है, और घर में बाबा आराम फरमा रहे हैं नीम के नीचे। इतना आराम शहरों में नहीं मिलता। बाबा राम राम। राम राम, नमस्ते बहन। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आजकल देख रही हूँ सफेदी की चमक कमी नहीं हो रही है। विकास कितना हो गया? विकास बहुत ज्यादा हो गया। पानी कैसा विकास? खारा पानी था, अब मीठा पानी है। ये अनार होने लगे, सब किसान के कोई कमी नहीं है। पानी तो पहले ही होता होगा। पहले खारा था, मीठा था ही नहीं। नर्मदा नहर का पानी तो अब आया है, पहले था ही नहीं। तो क्या हुए, सभी कुछ होते ही वाला ही नहीं था। बाबा विकास के मायने क्या है? क्या क्या विकास हो गया? रोडें बन गई है, पानी आ गया है। एक सड़क भी नहीं थी, आज की तारीख में सड़क, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ढोनी ढोनी स्कूल, एक ढाणी नहीं है, 200 घर है, उधर स्कूल है, हॉस्पिटल, दवाई आज फ्री मिल रही है, नहीं तो पहले फ्री कहाँ से पड़ता धानेरा, पालनपुर, डीसा, उधर। क्या बात है। बाबा बाजरा लगाते थे, जीरा लगाते थे, अब बाबा फल लगाने लग गए हैं और चेहरे पर मुस्कान भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बल्लाराम है। अच्छा भल्लाराम जी, मैं देख रही हूँ कि अनार चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, हरियाली हरियाली। इस समय में बाड़मेर में हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। इतना बदलाव कब से हुआ? ये अब जो 7 साल से हुई, 7-8 साल से हुआ है जब सब अनार लगे हुए हैं। पहले अनार थे नहीं। अब ये नई कृषि वैज्ञानिक KVK से संपर्क के आने से हमारे ये विकास की दौर बढ़ गई आगे। पहले ये नहीं था कि अब जिससे जुड़े तो उन्होंने जोड़ के अब ये हमें सिखाया कि अब ऐसे फल लगाओ, ऐसे करो, ऐसे। जब उन्होंने उनके कहने से हमने ये बगीचे लगवाए और अब किसानों की आमदनी 4 गुना हो गई है पहले से ही। हाँ, 4 गुना खेती से आमदनी हो गई है। अच्छा, अनार के लिए मंडी कहाँ है? किस तरह अनार जाता है? कोई बीमारी लग जाती है तो कैसे देखभाल करते हैं? जो हमारे यहाँ जो मेडिकल पर जो सुविधा है, डॉक्टर वगैरह है जो KVK से संपर्क में रहते हैं, वो डॉक्टर हमें सलाह देते रहते हैं दवाई के वगैरह ही। और मंडी से यहाँ से प्राइवेट मंडियाँ खुल रखी है और व्यापारी भी आ रहे हैं, वो यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। गाँव में से, गाँव में ये मंडी है लगभग। अच्छा, अगर मंडी यहाँ पर हो गई है, चारों तरफ हरियाली हो गई है और अनार हो गया है, अब खाद कौन सी डालते हैं? जहर डाल रहे हैं कि ऑर्गेनिक? नहीं से मैडम, ऑर्गेनिक डाल रहे हैं हम, जहर नहीं डाल रहे। हमारे ये सब बनाया हुआ है, फिल्टर वगैरह पानी का डालने देसी के लिए। जीवा अमृत, धन जीवा अमृत, केचुआ खाद सब जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, ये बड़े बड़े पड़ा है हमारे यहाँ। सब केचुआ खाद ही डालते हैं, वो जहर वाला नहीं करते हम ऑर्गेनिक। अब भारत का किसान अन्नदाता कितना बदल रहा है? पहले से अब ज़्यादा बदल चुका है। पहले वो सोच थी, वो अब छोड़ चुके, अब नई सोच में आ चुके, नए युग में, जो किसी वैज्ञानिकों के संपर्क में आने से। हाँ, तो ये नया युग है भारत का, ये नई पहचान है भारत की, और ये नई आवाज़ है भारत के अन्नदाताओं की, जो ये कह रहा है कि अब पहले वाली पुरानी वाली पद्धति की ओर नहीं है। खेती तो सदा से करते आए, खेती में एक छोटा सा कहीं ना कहीं जो योगदान है वो विज्ञान का आ गया है। और विज्ञान आने से देखिए बदलाव, जहाँ हरियाली नहीं, जहाँ सूखा पड़ता था, और इस समय यहाँ चलने के लिए आपको रास्ते नहीं मिलते थे। इस समय की जो गर्मी है वो आपको इतना तपा देती थी, आज इस गर्मी में थोड़ी ठंडक की राहत मिल रही है, तो इसकी वजह है यहाँ की हरियाली। तो चलिए और विकास की तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं, क्योंकि धुंधली थी, बाड़मेर की तस्वीर थी। जरा सच्चाई क्या है वो जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में खेती को लेकर नए नवाचारों ने किसानों की उम्मीद बढ़ा दी है। यही वजह है कि यहाँ कृषि क्षेत्र में हर कदम पर आपको विविधता दिखाई दे जाएगी। इस यात्रा में हमारी मुलाकात खेजड़ी के पेड़ की खेती करने वाले किसान संगी लाल गोयल से हुई। मैं किसान हूँ। ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये राधिका जी एक खेजड़ी का पेड़ है। ये थारशोभा खेजड़ी है और ये राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पेड़ है। और ये विश्व प्रसिद्ध पेड़ है, बाड़मेर जिले में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो ये वैज्ञानिकों ने तैयार करी है। मैं विज्ञान के साथ में जुड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में जुड़ा, काजरी के साथ में जुड़ा, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लेकर के ये खेजड़ी के पेड़ लगाए। तो ये देखो, अभी ये हाइट में बहुत कम है। तो बाड़मेर का और भारत का किसान अभी बूढ़ा होने जा रहा है, युवा खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थारशोभा खेजड़ी लगावें। इसकी सांगरी
प्रति किलो सूखी सांगरी 2000 रुपये किलो जा रही है। तो सभी किसान भाइयों को कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा खेजड़ी लगावें। और ये लौंग है, ये भेड़ बकरी के सारे के रूप में काम आता है। इसका सूखा लौंग है वो 20 से 25 रुपये प्रति किलो जा रहा है। इसलिए मैं सभी किसानों को ये सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थार शोभा खेजड़ी लगावें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हमारी आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव है बाड़मेर जिले का नगर गांव। गांव देखकर पता चल रहा है कि सीमांत क्षेत्र बाड़मेर जिले के गांव विकास की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस बीच हम एक किसान परिवार के घर गए। घर पर बायोगैस का प्लांट लगा था। एक बायोगैस प्लांट किसानों के लिए कितना फायदेमंद होता है, इसे ऐसे समझिए कि इससे निकलने वाली गैस घर का चूल्हा जलाती है तो उससे बनने वाली खाद खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ स्वास्थ्यवर्धक जैविक फसल के लिए कारगर साबित होती है। हमारी ये गोबर गैस है जो 2021-22 में बना था, जिसके तहत हमारे पास जो भी पशु है जैसे गाय भैंस है उनका गोबर उपयोग में हो रहा है और उनसे गैस भी काफ़ी मिल रही है। उससे जो भी हमारे रसोई में खाना है, चाय है और अन्य जो भी काम में लिया जाता है, बाद में जो एक्स्ट्रा गैस एक्स्ट्रा खाद निकलता है बाद में उनको खेती में काम में लिया जाता है। कम लागत में बायोगैस बन रहा है और किसान लोग सभी इससे खुश हैं तथा प्रत्येक घर में बायोगैस होना अति आवश्यक है। और सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर पे बायोगैस लगवाए और गैस का फायदा उठाए। सरहदी बाड़मेर के किसान रेतीली धोरों पर अनार, खजूर, जीरा जैसी फसलों ने यहाँ के किसानों की किस्मत बदल दी है। कभी अकाल अभाव का दंश झेल चुके रेगिस्तान के किसान सब कुछ भुलाकर खेती किसानी में ऐसे ऐसे नवाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। तभी तो बाड़मेर कृषि क्षेत्र में आज अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो आज हमने आपको अनार की खेती, खजूर की खेती और राजस्थान की सबसे खूबसूरत उस वृक्ष का नाम लिया जिसका आज हर कोई नाम लेता है, खेजड़ी की बात की। उसकी सांगरी सबसे महंगी होती है, वो हमारे किसानों ने बताया। और बायोगैस पर भी बात कर रहे थे। तो विकास की कड़ी में नहीं जाने ऐसे कितनी चीजें आज जुड़ रही थी जिससे एक के बाद एक ये पता चल रहा था कि किसान किस तरह विकास में आगे बढ़ रहा है। तो चले इसी गांव से समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हो गई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे। कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता बुजुर्ग है और दुर्बल है। इनका बेटा
इनका प्रतिनिधि है। अधिकारी इनके दस्तावेजों की जांच करते हैं। हमेशा की तरह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है और फिर सारे फॉर्म भरे जाते हैं। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ को मतदाता के सामने रख दिया जाता है। टीम मतदाता को बैलेट पेपर के बारे में बताती है। सारे वोटर लिस्ट में सबके नाम है चुनाव के लिए। जो नाम है आगे जिसको भी आपको वोट डलवाना है बाबा से, तो उसके आगे राइट का निशान लगाइए। जैसे ही मतदाता मतदान के लिए तैयार हो, उसके सामने एक स्टैम्प पैड रखा जाता है। अब वो अपना अंगूठा लगाकर अपना मतदान करेंगे। अब बैलेट को एक छोटे लिफाफे में रखा जाता है और मतदाता उसे सील करता है। इस लिफाफे को दूसरे दस्तावेजों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखा जाता है और मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया ऐसे हर घर में दोहराई जाती है जहां 85 साल से अधिक आयु के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक या 40% दिव्यांगता वाला कोई मतदाता रहता हो। ये नागरिक चल फिर सकने में असमर्थ है, तो भारत निर्वाचन आयोग इसका वोट इसके पास ले आया है। कहते हैं कि वोट अनमोल चीज है, वोट की कोई कीमत नहीं होती सर। तो सर इसीलिए आज हमको बहुत अच्छा लगा सर। दिन खत्म होते होते ज्यादातर मतदाता अपना वोट डाल चुके हैं। कुछ अपने घर पर नहीं थे या बीमार थे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम उन मतदाताओं के लिए फिर से लौटेगी, ये आवश्यक है। अब दिन ढल चुका है। टीम अपने होम बेस पर लौट आई है। एसडीएम की टीम तैयार है, कैमरा चालू है और मतदान पेटी की सील तोड़कर उन्हें खोला जा रहा है। एक क्षेत्र के वोट इकट्ठा करके उन्हें बड़े लिफाफे में रखा जाता है। एसडीएम और बूथ लेवल ऑफिसर इस बड़े लिफाफे को वोटिंग एट होम स्ट्रांग रूम में ले जाते हैं, जो अभी तक ताला बंद और सील था। पुलिस की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। बड़े लिफाफे अंदर लाए जाते हैं और उन्हें निर्धारित स्थानों पर रख दिया जाता है। टीम बाहर आ जाती है और दरवाजे को एक बार फिर सील कर दिया जाता है। कल यह प्रक्रिया फिर शुरू होगी, केवल राजस्थान के अलवर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर जिले में। सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता अपना मतदान कर पाए। मतदान ये एक अधिकार है, एक दायित्व है, एक विशेषाधिकार है। तो आइए गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। हाँ जी, पैसे के जोर पर क्लब के ये नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।